ओके। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग काम कर रहे थे अपना ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसमें हमारे एक दो चीज़ें रह गई थी, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। हमने लास्ट स्केल डाउन तक का पार्ट कंप्लीट किया था। सो स्केल डाउन के बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हियर वी हैव टू इमेजेस एंड वी वांट देम टू फिल द विड्थ ऑफ 50% ऑफ द ब्राउज़र विंडो and 100% of the height. In the following example, we do not use object fit, so when we resize the browser window, the aspect ratio of image will be destroyed. तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ब्राउज़र को अगर स्केल करते हैं इस तरह से, सो हमारी इमेज जो है उसमें स्क्वीज हो रही है इस तरह। सो ऐसा ना हो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं कवर। विद द हेल्प ऑफ कवर हम क्या देखते हैं कि अब अगर हम लोग अपने पेज को स्क्वीज करते हैं तो हमारा कंटेंट जो है वो क्लिप हो रहा है, ना कि स्क्वीज हो रहा है इसमें। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, CSS ऑब्जेक्ट फिट मोर एग्जांपल्स। सो in these examples we use object fit cover, so when we resize the browser window, the aspect ratio of images is preserved. ऑब्जेक्ट फिट मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कंबाइन एग्जांपल बनाया जिसमें फिल, कंटेन, कवर, स्केल डाउन एंड डन हम सब एक साथ देख रहे हैं। तो ये देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट फिट में हम लोग यहाँ पर नहीं ट्राई कर रहे हैं। तो आप पेरिस में ये जो आईफिल टावर अपना देख रहे हैं आपको इस तरह से स्क्वीज दिखाई देगा। सो ऑब्जेक्ट फिट फिल, दिस इज डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर। कंटेन में स्केल डाउन होगा, कवर के अंदर आपको कंटेंट क्लिप होगा, और स्केल डाउन में कुछ इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, और ये आपका नन का एग्जांपल। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल है। सो आज जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉपर्टी अपनी, और वो रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन। पोजीशन में आते हैं। So the CSS object position property is used to specify how an image or video should be positioned within its container. The image, look at the following image from Paris which is 400 by 300 pixels. तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। Next we use overfit object fit cover to keep the aspect ratio and to fill the given dimension. However, the image will be clipped to fit like this. तो ये पार्ट हम लोग लास्ट क्लास तक इतना देख चुके हैं अपना। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें इसकी पोजीशनिंग को इधर उधर मूव कराने का, कि किस तरह से हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HR H2 कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिखिए यूजिंग द ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी। Let's say that the part of the image that is shown is not positioned as we want. To position the image, we will use the object position property. Sorry. Here we will use the object position property to position
the image so that the great old building is in center. सो फाइल को सेव करेंगे, स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, हम चाहते हैं कि ये जो क्लिप हो तो सेंटर में आए, ठीक है, इस तरह का हम कुछ चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इस लाइन को भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, इस इमेज में आप यहाँ पर यूज़ करें ऑब्जेक्ट फिट में कवर, यहाँ लिखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन 80%, 100%। इससे क्या चेंजेस हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज है, अब आप देखेंगे पहले ये इधर आ रहा था, ये लिखने से हमारा इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐड, object ऑब्जेक्ट पोजीशन 80%, यानी कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल किया है, 100% ये हमने वर्टिकल रखा है इसको। नेक्स्ट, अपनी फाइल ओपन करेंगे, इस फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे और इसको हम लोग जाके अपन नेम डिफाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट डैश पोजीशन। ओके, और यहाँ पर लाके आप इसको कॉल कर लेंगे, लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे इस तरह से, और यहाँ मेंशन करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन। सो हियर वी विल use object position property to position the image, the great old building is in center. Sorry. ELT में पेरिस डाल दीजिए, इस इमेज का विड्थ है 400 और इसका हाइट है 300। कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, एक लाइन की हाइट इंक्रीज करिए, यहाँ से रिलोड करेंगे और चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज के अंदर पोजीशन चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो ऊपर ये आईफिल टावर एक साइड में आ रहा है, ये प्रॉपर सेंटर में आए। इस फ्रेम को मैं यहाँ पर अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं और यहाँ से इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी, पेस्ट, मेंशन करेंगे। Here we will use object position property to position the image so that the famous Eiffel Tower is in center. चलिए, तो हम यहाँ से लेफ्ट से करेंगे 15% और यहाँ से 100%। फाइल को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे पोजीशन 2।
एट दी, सेव करिए, स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो यहाँ आप देखेंगे हमारा आईफिल टावर इस तरह से इमेज के सेंटर में। तो ये इसका हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, इसको 2 कर लीजिएगा तो ये आपको सही से दिखाई देगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी को यूज़ में लेके आ सकते हो। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट फिट को यूज़ करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट पोजीशन को भी रिक्वायरमेंट आता है कि ताकि आप बेटर तरीके से अलाइन कर पाए अपना कंटेंट। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे CSS में मास्किंग। ऊपर आइए, लिखिए CSS मास्किंग। With CSS masking, you create a mask layer to place over an element to partially or fully hide portions of the element. The CSS mask image property. The mask layer image can be a PNG image, an SVG image, a CSS gradient, or an SVG mask. Element. HR, H2, browser support. The numbers in the table below specify the first browser version that fully support the property. Numbers followed by WebKit specify the first version that worked with a prefix. चलिए तो यहाँ पर बनाते हैं VS5 टेबल डिफॉल्ट। यहाँ पर लिखिए टेबल स्ट्राइप बॉर्डर, कॉलम्स रिमूव, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी इमेज। img src images slash compactable chrome
एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। नेक्स्ट आपको यहाँ आना है, इसको करेंगे रिमूव, यहाँ लिखिए प्रॉपर्टी का नेम मास्क इमेज। तो क्रोम के 120 वर्जन में काम किया इसने, एज के 120 वर्जन में काम किया इसने, फायरफॉक्स के वर्जन नंबर 53 से ये स्टार्ट हुआ है, सफारी के अंदर 15.4 एंड फायरफॉक्स के अंदर 15 वेब के। यहाँ लिखेंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट स्टार्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर HR H2 use an image as the mask layer. To use a PNG or an SVG image as the mask layer, use a URL value to pass in the mask layer image. The mask image needs to have a transparent or semi-transparent area. Black indicates fully transparent. Here is the mask image, a PNG image we will use, IMG SRC। और आप फोटोशॉप ओपन करके यहाँ पर अपनी एक फाइल ले आइए। चलिए यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं फटाफट से। हमने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है इस तरह से, जिसको हम लोग सेंटर लाइन करेंगे।
इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिख के पास की है। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे सेव फॉर वेब, और यहाँ से इसको बनाएंगे png, और हम काम कर रहे हैं डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर आप आएंगे TTS 9 to 10:30 अक्टूबर, आज की डेट में आई है CSS एडवांस इमेजेस, और इसको अपना एक नेम जो है वो आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ अरीना लोगो डॉट png। हमने सही जगह डाला है, जरा एक बार चेक कीजिएगा दोबारा से। हाँ, सही जगह है। ठीक है, खुला रखिएगा, खुला रखिए अपनी फाइल को। मे भी हो सकता है कुछ चेंजेस अगर हमें करने पड़े तो हम कर पाए इसके अंदर। तो हमारा अलाइनमेंट एकदम ओके है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ लिखेंगे इमेजेस स्लैश अरीना लोगो। ठीक है, हमने यहाँ पर लाके इसको इस तरह से कॉल कर लेना है। नेक्स्ट, here is an image from Saint Terry in Italy। इसको कॉल करेंगे, लिखेंगे img src images स्लैश, और इस इमेज को लाके यहाँ पर कॉल करा लो। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, और डॉट जेपीजी। नेक्स्ट, नाउ we apply the mask image, the PNG image above as the mask layer for the image from Schnectady, Italy। चलिए, तो आपने यहाँ पर आना है प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर एक क्लास बना लेना है लाइक डॉट मास्क 1, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेबकिट मास्क इमेज, और यूआरएल में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे इमेजेस स्लैश अरीना लोगो, फिर आप नॉर्मल लिखेंगे यहाँ पर विदाउट प्रीफिक्स मास्क इमेज, और आप लिखेंगे यहाँ पर मास्क रिपीट, यहाँ पर जाके लिखेंगे नो रिपीट। ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारा जो मास्क है वो इस इमेज में अप्लाई होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करेंगे ये किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ से इस फाइल को हम लोग करेंगे सेव एज, और यहाँ पर हम इसको नेम दे देंगे मास्क इमेज। ऑलराइट, तो यहाँ लिखिए
देखिए दी मास्क इमेज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम इधर अपना डिफाइन कर चुके हैं, आपने यहाँ से कॉपी करना है, इधर लाके आपने इसको कॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे h3 डिफाइन कर लेते हैं और लिखेंगे एन इमेज विद अ मास्क लेयर इमेज। तो यहाँ पर हम लोग एक डिव बना लेंगे, इसका क्लास ऑफर कर लेंगे लाइक मास्क 1 और इसके बाद आपने अपनी इमेज को लाके यहाँ कॉल करना है, लिखना है img 510 alt में इसको डिफाइन करेंगे। इसका विड्थ है अप्रॉक्स 600, हाइट है इसका अप्रॉक्स 400 लाइक दिस। तो ये क्लास हमने अपने डिव को दे दी इस तरह से। और एक और हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं ओरिजिनल इमेज लाइक दिस। ऑलराइट, तो फाइल को करेंगे कॉपी, यहाँ पर लिंक पास करेंगे, तो ये है हमारा मास्क इमेज। इस इमेज के साथ हमने इसको मास्क करना है। क्लिक ऑन ओपन एग्जाम्पल। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो इमेज में मास्क हो चुका है इस तरह से। ठीक है, तो ये काम आप करा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट h3 tag example explained। The mask image property specifies the image to be used as a mask layer for an element। The mask repeat property specifies if or how a mask image will be repeated। The no repeat value indicates that the mask image will not be repeated। The mask image will only be shown once। h3 h2 डालिए। Another example, if we omit the mask repeat property, the mask image will be repeated all over the image from Synecdoche, Italy।
copy your example from here और कॉल. इस बार हम लोग यहाँ से एक लाइन अपनी रिमूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. और यहाँ से रिपीट हटा दीजिए. यहाँ पे लिखेंगे 1, फाइल सेव, रिफ्रेश योर वेब ब्राउज़र एंड क्लिक हियर. सो आप देख सकते हैं जितने एरिया में हमारा जो डायमेंशन था, जो हमने अपना पीएनजी इमेज रखा था, उतनी बार वो वहाँ पर रिपीट हुआ. तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों में ही हमारा जो इमेज है वो रिपीट हो रहा है इस तरह से. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट के साथ हम लोग मास्किंग किस तरह से कर सकते हैं. यूज gradient as the mask layer. CSS linear gradient, linear and radial can also be used as mask images. H3 linear gradient example. Here we use a linear gradient as the mask layer for our image. This linear gradient goes from top black to bottom transparent. चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे example. Use a linear gradient as a mask layer. So WebKit mask image, replace your URL with linear gradient. यहाँ लिखेंगे black transparent. और यही सेम प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर भी पास करना है. सेव एज कर लेंगे अपनी फाइल को और यहाँ जाके आप इसको नेम देंगे इमेज 2. और यहाँ पर आप लिखेंगे linear gradient as a mask layer image. इमेज हटा दो. चलिए तो यहाँ पर करेंगे नंबर 2, फाइल सेव, रिफ्रेश योर वेब ब्राउज़र, क्लिक हियर. तो ये आप देख सकते हैं आपका जो इमेज है वो इस तरह से पेज हमारा मास्क हो रहा है. तो जैसे कि फोटोशॉप आप पढ़ के आए हो, हमने दिखाया मैं यहाँ पर वाइट दे रहा है, लेकिन हमने वहाँ पर ब्लैक कलर लिखा. तो ब्लैक मास्क करने के लिए होता है, वाइट रिवील करने के लिए होता है. वैसे इसका अपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हो लिखा, जो ऊपर हो वो क्लियरली विजुअल हो, नीचे वाला आपका फेड होके आ रहा हो, ऐसा कुछ हमें बनाना है. तो यहाँ से अगेन हम कॉपी करेंगे अपना एग्जाम्पल, पेस्ट करेंगे इसको. यहाँ लिखेंगे here we use
linear gradient along with text masking as the mask layer for our image. चलिए, तो यहाँ पर मास्क वन को हम लोग एक विड्थ दे देते हैं, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, क्योंकि हमारी इमेज की विड्थ है। हाइट हमने यहाँ पर रखा 350 पिक्सल्स। ओवरफ्लो वाई में हम यहाँ पर रखेंगे स्क्रॉल, और बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ से रखेंगे URL इमेज स्लैश, और यहाँ पर नो रिपीट। यहाँ पर फिर बैकग्राउंड इमेज मत लिखिएगा, ओनली बैकग्राउंड लिखिएगा। इस तरह से आपने अपनी सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लाके डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट ओपन करेंगे अपनी फाइल, सेव एज करेंगे इसको, और इसको कर देंगे सेकेंड वाले का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 का 1। ये जो प्रॉपर्टी अभी आपने डिफाइन की इसको एज इट इज कॉपी करिए, यहाँ पर लाके कॉल, एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे जिसमें कुछ फॉन्ट साइज रखेंगे 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड कलर टेक्स्ट का जो रखेगा वो वाइट होगा। सो हम लोग एक पैराग्राफ बना लेते हैं, लॉरेम इप्सम लिख लेंगे इसके अंदर, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरह। और अब आप यहाँ देखेंगे नीचे हमारा टैक्स है कि पूरा फेड हो रहा है, जैसे ऊपर आएगा तो रिवील होता रहेगा, नीचे अपना हाइड होता रहेगा इसका। तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करना। चलिए, तो यहाँ डिफाइन करिए रेडियल gradient examples. Here we use a radial gradient shaped as a circle as the mask layer for our image. ठीक है, तो लीनियर को रिप्लेस करेंगे विद रेडियल, और यहाँ पर इसकी जो शेप रखेंगे वो रखेंगे हम लोग सर्कल, कॉमा ब्लैक कलर विद 50%, और ट्रांसपेरेंट जहाँ मेंशन है वहाँ पर आप लिखेंगे RGBA 0,0,0,0.5 और 50%। हाँ, हो
कॉपी करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पर आएंगे और इसको सेव एज कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ जाके आप इसको नेम दे देंगे इमेज 3 प्रॉपर्टी चेंज, और यहाँ लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट एज अ मास्क लेयर अ सर्कल, या ये क्लोज रीलोड एंड क्लिक हियर। फाइल का नेम हमने चेंज नहीं किया, इसको 3 कर दीजिए, फिर चेक कीजिए। तो ये कुछ हमारा इस तरह का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे वाला हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो अगर हम लोग स्क्रीन को छोटा बड़ा करें तो आप यहाँ देखेंगे ये इस तरह से आपका यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट हमें इलिप्टिकल बनाना है, तो इलिप्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल कॉपी, here we use a radial gradient shaped as an ellipse as the mask layer for our image। तो यहाँ से सर्कल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एलिप्स। यहाँ जाइए और इस फाइल को आप नेम दे देंगे नंबर 4, सर्कल को एलिप्स करेंगे, और यहाँ पर नंबर 4, स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज दिस फाइल, रीलोड। ये देख सकते हैं आप, ये आपका इस तरह से इलिप्स फॉर्म में आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसी एसवीजी के साथ कि हमें एसवीजी में मास्किंग अप्लाई करना है। तो एसवीजी में मास्क किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी योर एग्जांपल, HRH2 use SVG as the mask layer। The SVG mask, SVG मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, the SVG mask element can be used inside an SVG graphic to create masking effects। Here we use the SVG mask element to create different mask layers for our image।
SVG mask layer formed as a triangle. तो यहाँ पे लिखेंगे SVG टैग, जिसकी विड्थ हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे 600, हाइट है 400, एंटर। यहाँ लिखेंगे हम लोग मास्क आईडी मास्क 1, इसको लिख देते हैं लाइक SVG मास्क 1, और इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं मास्क एडिट की, इसको हटा दो। क्या लिखेंगे पॉलीगन फिल, और कलर जो रखेंगे वो रखेंगे वाइट। पॉइंट्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे लाइक 200, 0, 400, 400 एंड 0, 400, और पॉलीगन क्लोज हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज XMLNS Xlink equal to HTTP www.w3.org/1999/xlink space xlink href equal to images/img5tree.jpg and mask equal to URL हमने रखा है SVG mask 1, इसको इसमें कॉल करा दो along with hash, और इसके बाद आपका img टैग क्लोज हो जाएगा। सो इतना काम हम लोगों ने यहाँ पर करना है, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे, इसको हम लोग सेव एज करेंगे, और इसको हम लोग नेम यहाँ पर दे देंगे 5। द मास्क इमेज प्रॉपर्टी स्टाइल की हमें कोई नीड नहीं है इसमें, और यहाँ पर इसको आपने रिप्लेस कर देना है कुछ इस तरह से, और ये हमारी ओरिजिनल इमेज आगे नीचे। तो यहाँ लिख देंगे एन SVG मास्क लेयर formed as a triangle। यहाँ जाइए, इसको नंबर कर दीजिएगा 5, और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ट्रायंगल शेप के अंदर हमारा इमेज जो है वो मास्क हो गया इस तरह से। इसी तरह से आप कुछ डिफरेंट शेप प्रोड्यूस करना चाहते हैं लाइक स्टार, तो आप स्टार के अंदर भी इसको डाल सकते हो। यहाँ लिखिए एन SVG मास्क लेयर फॉर्म एज अ स्टार, इसका हम लोग यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि 100,10 स्पेस 40, ये कोऑर्डिनेट्स डालने हम लोग, ठीक है। 190, 78,
10, 78, 160 एंड 198। बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे, लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ से इसमें आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसका नंबर हम लोग करेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर आके आपने इसको चेंज कर लेना एज अ स्टार। नंबर 6 फाइल को यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, वेब ब्राउज़र में आएंगे, क्लोज करेंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे, एज ए स्टार एग्जाम्पल यहाँ से रन करेंगे तो ये देखिए आपका स्टार क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आप सर्कल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप सर्कल भी बना सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट, सर्कल्स। तो सर्कल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल फिल, फिल इक्वल टू अगेन हमारा कलर FFF, सर्कल X 75, सर्कल Y 75 and circle radius is 75। इस तरह से हमने डिफाइन किया। ये हम 80x में रख लेते हैं, ये हम 270x में रख लेते हैं, इसको मैं 260 रख लेता हूँ, इसको मैं 160 रख लेता हूँ। तो मैंने तीनों सर्कल को अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ऑफर की है। कॉपी करेंगे अपना SVG कोड, यहाँ पर आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ पर इसको नेम देंगे नंबर 7 और यहाँ पर लिख दीजिएगा सर्कल्स। नंबर 7 का URL आप यहाँ रिप्लेस करेंगे और वेब ब्राउज़र में आएंगे, ये देखिए। तो अलग अलग पोजीशन पे रख के आप सर्कल के साथ भी मास्किंग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक नंबर 20 CSS में बटन्स। बटन आप ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन एक बार और देखेंगे इसको। मास्किंग था ये, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, करेक्ट करिएगा इसको। buttons, learn how to style buttons using CSS. Basic button styling. तो यहाँ आते हैं और बटन को स्टाइल करने के लिए कुछ कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो डॉट बटन एंटर, बैकग्राउंड कलर जो भी आप यहाँ डिफाइन करना चाहें, ठीक है, एंटर करेंगे और टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर सकते हैं। पैडिंग हमें कितना रखना है वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो पैडिंग मैं चाहता हूँ कि 15 और 32 की होनी चाहिए। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो लिखेंगे बॉर्डर को नन, कलर वाइट, पैडिंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डिस्प्ले inline block and font size
16 पिक्सल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13। फाइल को सेव एज कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर एक नेम डिफाइन करेंगे, बटन अंडरस्कोर बेसिक। और आपने अपना जो बटन है वो सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ लाके आपने कॉल कर लेना है। लेकिन यहाँ पर CSS बटन्स और एक बटन टैग डिफाइन करिए, लिखिए डिफ़ॉल्ट बटन जो हमारा दिखता है, AHREF हमने यहाँ पर क्लास का इस्तेमाल किया है और इसको हम लोग क्लास देंगे बटन, जो कि हमने यहाँ डिफाइन की हुई है। इसको हमने नेम दिया लिंक बटन। इसी तरह से हम बटन टैग का इस्तेमाल करेंगे, क्लास कॉल करेंगे बटन और यहाँ लिख देंगे बटन। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ इनपुट टाइप ले लेते हैं और वैल्यू लिख देते हैं इनपुट बटन और क्लास अगेन बटन। सो फाइल का URL कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस और अनवांटेड पार्ट रिमूव फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। ओपन करेंगे और ये देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा ए टैग के ऊपर बटन है, ये बटन टैग के ऊपर है, ये इनपुट टाइप के ऊपर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने बटन को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें कलर्स, यहाँ लिखिए बटन कलर्स, देखिए यूज दी बैकग्राउंड कलर property to change the background color of a button। चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ अलग अलग कलर डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से डॉट बटन 1, यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर हैश 04AA6D। मतलब कि ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह से आपने अलग अलग डिफाइन कर लो, जैसे कि ब्लू, जैसे कि रेड, जैसे कि ग्रे, जैसे कि ब्लैक, लाइक दिस। तो ब्लू के लिए हम लोग कोड डिफाइन करेंगे 008CBA। इसके लिए डिफाइन करेंगे F44336। इसके लिए डिफाइन करेंगे E7 और इसके लिए डिफाइन करेंगे 5। तो हम डार्क किसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पेस्टल कलर का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप नंबर जैसे 2 3 4 5। नेक्स्ट, फाइल को सेव एज कीजिएगा अपनी और यहाँ जाके आप इसको नेम देंगे बटन्स कलर। थैंक यू। और ये
ये जो प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ डिफाइन की हैं इनको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके आपने इसमें कॉल कर लेना। तो मैं इन्हीं को ही स्टाइल करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी बटन हो गई है और यहाँ चाहिए बटन कलर्स। Change the background color of a button with the background color property। तो हमने यहाँ पर बनाया है बटन ग्रीन। इसी तरह से आप अलग अलग बना लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो हमने अगर ग्रीन कलर यहाँ साइन किया है तो फिर अब मुझे ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बटन अपनी एक क्लास हो गई और इस कलर वाली अपनी एक क्लास हो गई इस तरह से। तो ग्रीन हो गया, यहाँ पर ब्लू लिख लेते हैं, यहाँ पर रेड लिख लेते हैं, यहाँ पर ग्रे लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक। और ग्रे जहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा है वहाँ पर टेक्स्ट हमारा दिखाई नहीं देगा, तो कलर ब्लैक कर लीजिएगा। और फाइल को आपने ब्राउज़र में चेक कर लेना है, यहाँ पर लाके रिफ्रेश, और कोड लेंथ को घटाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये देखिए आपके अलग अलग कलर के बटन्स रेडी है। नेक्स्ट बात करते हैं बटन में साइज। Button sizes, use the font size property to change the font size of a button। font size 10 pixel, 12 pixel, 16 pixel, 20 pixel, 24 pixel। ओपन करेंगे एग्जाम्पल, सेव एज करेंगे इसको, और यहाँ पर बटन अंडरस्कोर फॉन्ट मेंशन करेंगे। तो हमें सभी बटन के अलग अलग साइजेस कॉल कराने हैं, तो मैं यहाँ से ये सभी साइजेस को करूँगा मेंशन। इस तरह से आफ्टर दैट आप यहाँ पर जाके लिख देंगे जैसे कि 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, 16 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 24 पिक्सल्स। यहाँ लिखिए बटन साइजेस और यहाँ लिखिए चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ अ बटन विद द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी।
close this file, refresh this file, and change your file URL, font, close, refresh and click again. So आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग साइज, जैसा आप फॉन्ट चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बटन का साइज भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट. Use the padding property to change the padding of a button. Switch here and लिखिए padding 10 pixel 24 pixel. जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 12, यहाँ पर कर देते हैं 14 या 16, यहाँ कर देते हैं 32 और यहाँ कर देते हैं ओनली 16 ऑल साइड. क्या लिखते हैं 32, 16, 40, 28. इस तरह से हमने डिफरेंट पैडिंग्स डिफाइन किए. फाइल को सेव एज करेंगे और इसको हम लोग नेम देंगे अंडरस्कोर पैडिंग. और ये जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ लिखी है इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ लाके आप इसको कॉल करेंगे. चलिए तो इसको हम लोग नेम देंगे चेंज द पैडिंग. तो चेंज द पैडिंग of a button with the padding property. फाइल को पैडिंग. आइए अपनी फाइल में क्लिक कीजिए यहाँ पर. तो अलग अलग पैडिंग साइज के ऊपर आपको अलग अलग तरह की पैडिंग दिखाई देगी इस तरह से. नेक्स्ट बात करेंगे राउंडेड बटन. So use the border radius property to change the to change that to add rounded corners to a button. लिखिए यहाँ पर border radius like 2 pixel, 4 pixel, 8 pixel, 12 pixel and 50%. फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे बटन्स राउंड.
प्रॉपर्टी, नीचे आइए, बटन क्लोज, नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी कॉपी करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, और इस फाइल को अपने ब्राउज़र में आके क्लोज करके रन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2, 4 इस तरह से 8, 12 और ये 50% आपको इलिप्टिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मेरा थोड़ा सा बड़ा एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? तो ये एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट का भी पैडिंग ऊपर डला हुआ है, वो हटा दीजिएगा। और मैं एक राउंड फिगर पैडिंग डाल दूंगा 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और लिटिल बिट मार्जिन भी ऐड कर दीजिए इसमें, 4 पिक्सल, 2 पिक्सल। तो इस तरह से ये पार्ट आपका क्रिएट होगा। नेक्स्ट, बॉर्डर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं अलग अलग। चलिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, लिखिए colored button border. Use the border property to add a colored border to a button. तो यहाँ लिखिए background color like white, color like black, और border हम चाहते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर हो, ज़ीरो 4 AA60 हमने अपना कुछ इस तरह का ग्रीन कलर डिफाइन कर लिया। यहाँ आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको नाम देंगे बटन्स बॉर्डर। चलिए बॉर्डर नन, कलर वाइट, पैडिंग यहाँ पर हम लोग वापस से 15 पिक्सल 32 पिक्सल का डाल देंगे। सेंटर टेक्स्ट डिस्प्ले फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, मार्जिन 4 and 2 एंड कर्सर पॉइंटर। तो थोड़ी देर पहले हमने कलर की कुछ ऊपर प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, हम उन प्रॉपर्टीज को यहाँ से लेंगे और इनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर और लाके कॉल कर लेंगे। यहाँ पर जाके जितनी भी जगह में हमारा बैकग्राउंड कलर मेंशन है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसका आपने लिखना है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इस तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर, और ये हम लोग कर देंगे वाइट, और कलर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे
नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे कलर बटन बॉर्डर्स, यूज the border property to add a border to the button। और ये हम लोग एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करेंगे। और ब्राउज़र में आएंगे, क्लोज करेंगे, रीलोड करेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे तो ये आप देखेंगे इस तरह के हमारे ये सारे कलरफुल बन के तैयार हो गए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना था आप लोगों से। आर यू लिसनिंग गाइस? अंशुमन एंड पलक? Yes, sir. अंशुमन, आर यू देयर? Okay, sir. जी। सो हमारे पास सीखने के लिए काफ़ी कुछ हैं चीज़ें, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले पाते हैं, तो मैं एमडोलएफ में भी आपको ना अपनी क्लास देना चाह रहा हूँ, यही मतलब सेम टॉपिक के ऊपर ही, मतलब सीएसएस पर। तो हमारी चीज़ें ना जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एमडोलएफ में हम अपना 3.5 से 5 कर सकते हैं क्या? Yes, sir. एक बार दोबारा बताएंगे सर, आपकी मतलब वॉइस क्लियर नहीं है मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ अंशुमन कि क्या हम 3:30 to 5 एमडोलएफ में भी कर पाएंगे क्या ऑनलाइन? हाँ सर। ठीक है, तो फिर मे बी नेक्स्ट क्लास या जैसे भी रहेगा मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, तो आप 3:30 to 5 का अपने पास नॉलेज में रखिएगा कि आपके पास लिंक आएगा क्लास का, ठीक है? तो ओके सर। तो हमारी ना टॉपिक्स जो ये डिटेल में चल रहे हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यूटी में रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो हम लोग बहुत जल्दी अपना कंटेंट कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। तो दोनों दिन क्लास रहेगा, मतलब इधर आपका 9 to 10:30 भी रहेगा और उधर आपका 3:30 to 5 भी रहेगा, ठीक है? हेलो? यस सर, ओके। ठीक है।